दोस्तों। आज थोड़ी देर हो गई, काम में थोड़ा बिजी था दोस्तों। अब क्या करें दोस्तों, मिडिल क्लास लोग हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रिवेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वन। बंगाल्स बिग वोट, बंगाल का बहुत बड़ा वोट हुआ दोस्तों। बंगाल के लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट किया है, ठीक है। कह रहे कि वोटर का जो SIR है उसकी जो एनजाइटी जो परेशान है, इन्हें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, मैंने सारा इधर डाल दिया है आपके लिए, ट्रांसलेशन भी डाल दिया और फ्रेजेस जो इसके अंदर दिए हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ो दोस्तों। शानदार सा फ्रेजेस है, फ्रेजेस को समझने के लिए प्लस एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है। ये है दोस्तों, यहाँ पर वोकेबलरी भी है, वोकेबलरी के साथ जो उसके मैचिंग जो फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स भी मैं डाल दिए हैं, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे इसको। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए। लिमिट का मतलब जैसे सीमा को तय करना, फ्रेजल वर्ब जो आएगा कट डाउन यानी कम करना, ड्रॉ द लाइन, इडियम इसमें भी लाइन तय कम करना होता है। तो बहुत सारे वीडियो है, इसका PDF नोट भी मैं डाल दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देखो। Let's jump into the beautiful this editorial. I'm gonna help you guys read and make sure to hit the likes, comment, subscribe and share with your friends. And if you want that I should do the editorial of The Hindu, just let me know, okay? I'm gonna start for you guys. Anyway, क्या करें दोस्तों, वोटर्स SIR जो एंजाइटी है, SIR की जो परेशानी थी दोस्तों, वो उठा रहा। कई सवाल ऑन द एक्सरसाइज पर जो प्रक्रिया जो हुई उस चीज़ पर जो है कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको किया गया, ठीक है। इसकी जो प्रक्रिया थी, जो इसको इतनी जल्दी में किया गया, तो उस पर लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि इसके कई अच्छे सही लोगों का, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो विजेता रहे हैं दोस्तों, जिनको सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, उनका भी नाम हटा दिया गया। तो ये भी काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एनीवे, तो लेट्स रीड दिस वन। करेगा टर्न आउट बोलते हैं किसी भीड़ का बाहर निकलना। ऑफ ऑलमोस्ट 93% का जो लोगों ने जो मतदाता किया है इन फर्स्ट फेज, पहले चरण में, वो बंगाल पोल्स साउंड्स वो दिखता है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लाइक अ विन, एक जीत हो डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र में जितने लोग बाहर निकले, जितने लोग अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें, वो एक तरीके से लोकतंत्र की जीत होती है दोस्तों। इट इज़ ए रिकॉर्ड फॉर एनी पोल, कह रहे कि ये एवर इन इंडिया में होने वाले किसी भी पोल का एक रिकॉर्ड है दोस्तों। इस तरह का इतना 93% टर्न अप नहीं हुआ। लेकिन देखिए शानदार तरीके से हमारे जो एडिटर साहब है वो बहुत डेंजर तरीके से पे क्रिटिक्स कर रहे हैं कि स्केप्टिक्स जो संदेह जो शक करने वाले लोग इस आंकड़े पर कहते हैं कि दिस इज़ अ स्लाइट ऑफ नंबर्स। स्लाइट बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, खेल है, आंकड़ों का खेल है, ये सब चीज़ है। क्या खेल है भाई आंकड़ों का? कह रहे क्योंकि मैसिव डिलीटेशन जो बहुत सारे जो नाम हटाया गया दोस्तों, उड़ाया गया ड्यूरिंग SIR के बारे में, उसने घटा दिया है वोटर के आधार को। भाई मान लो कि 27 कितने करोड़ों को 27 लाख बोलते हैं डिलीटेशन हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो टर्न आउट जो परसेंटेज है वो तो वोटरों का जो मतदान का जो परसेंटेज है वाज बाउंड, उसको तो दिखाना था भाई उठा हुआ। रोइजर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे ये दिखाना था कि पहले से बेहतर है, ठीक है। रोइजर का मतलब ये नहीं, ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखाना। क्यों? इसलिए कि अब क्या किया है, अब ये मान लिए पहले लोग 100 लोग वोटर देते क्योंकि सबका नाम था, SIR नहीं था, तो 100 लोगों में से जब आधे लोगों का तुम नाम कटा दोगे, मान लो 100 में से 50 का कटा दोगे, अब 50 ही लोगों में जो है, अब मान लो कि अगर कोई आपका 42 लोग आ रहे हैं तो ऑफकोर्स 93% हो गया, या मान लो कि 94% व्हाटएवर। तो पहले ही जो है डीट करके अच्छे वोटरों को हटा दिया गया। अब जो कम लोग हैं उस कम लोगों में तो लोग आएंगे नहीं ज़्यादा, इसीलिए थे जो कम लोग आए हैं उन्हीं में से 93% माना जा रहा है। होप कि आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब मान लीजिए पहले जब SIR से पहले 100 लोग जब वोट देते हैं, अगर उस टाइम 93 लोग आ जाते हैं, मान लिए 93 लोग आ जाते हैं, उस वक्त समझा जाता है कि भाई 93% लोग आए भाई 100 में से पूरे के पूरे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, SIR की वजह से 100 में से 50 का नाम ही गायब कर दिया। अब 50 में से अब जो है 43 लोग आ गए, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि आपने आधे को नाम हटा दिया। तो यहाँ पे उस 50 आधे को काट करके 50 में से जो लोग आ गए उसमें से परसेंटेज को गिना जा रहा है। तो इट वाज बाउंड टू, उसको दिखना था सुंदर, वोइजर, यस, क्योंकि बट डिस्पाइट, लेकिन इसके बावजूद के डिलीटेशन के बावजूद भी, यानी उड़ाने के बाद 6% मोर वोट्स जो है ना वर्ककास्ट डाले गए ऑन थर्सडे, जुमेरात के दिन, है ना, देन इन 2021 में से ज़्यादा अब 6% लोगों ने ज़्यादा डाला। क्यों? क्लियरली साफ दिखता है, बंगाल हैज़ वोटेड, बंगाल ने वोट किया है विद अर्जेंसी, बहुत जल्दी में, इन्हें अर्जेंट समझ करके भाई वोट करना है, वरना तो हमारा नाम जो है काट दिया जाएगा और यू नो व्हाटएवर। वाई, क्यों ऐसा क्या करें? फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, कह रहे कि अगर तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लें, यानी हर तरफ से देखने पर,
यानी हर तरफ से देखने का मतलब क्या हो गया, यानी हर चीज़ को देखभाल करके, हालात को देखकर, करंट ऑफ कहने की जो लहर है, करंट बिजली वाला, एंजाइटी जो परेशानी, उस वो धकेला उसने द टर्न आउट भीड़ को, यानी इस चिंता की एक लहर ने लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ड्रॉप द टर्न आउट, लोगों को वोट देने के लिए मजबूर किया। टर्न आउट मतलब आपको मैं बताया, लोगों की भीड़ है ना। टर्न आउट का मतलब होता है लोगों को धकेला, किस चीज़ के लिए, कि वो निकले बाहर और वोट दें। ठीक है, बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं दोस्तों, दूसरे स्टोर से, रशिंग होम, वो जल्दी घर भाग रहे थे वोट देने के लिए। उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में दैट वोटिंग वोटिंग इस वक्त वाज अ की, वो बहुत महत्वपूर्ण था, टू अवॉइडिंग, कि वो बचा लें द बांग्लादेशी लेवल, जो बांग्लादेशी लेवल उनके ऊपर लगता, उससे अपने आप को बचा लें। ठीक है, व्हेन दे वर्क, जब वो काम फ्रॉम होम, घर से दूर काम करते हैं, आधार एंड द वोटर कार्ड जो है वो आर देयर ओनली आइडेंटिफाइड्स, सिर्फ उन लोगों के पास, ऑफकोर्स जो बाहर काम करने उनके पास कहाँ से आएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स, वोटर आधार कार्ड्स जो है सिर्फ उनके आइडेंटिफायर्स हैं जो उनको पहचानते हैं। कहने के एमिट द एसआईआर के बारे में जो कन्फ्यूजन था, लोगों को बारे में संदेह था और अजीब परेशानी में जो मुब्तला थे उसको कन्फ्यूजन था। आइडिया करेंगे, जो आइडिया ना टुक होल्ड, मजबूती से पकड़ लिया, यानी इस आइडिया ने असर कर लिया। दैट एब्सेंटी वोटर्स, यानी जो वोट देने वाले जो गायब रहेंगे, यानी जिनका नाम वोट है लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, वुड बी स्ट्रक ऑफ, उनका नाम क्या है, इलेक्टोरल रोल से, मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ये जो आइडिया है दोस्तों काम कर गया, और इसीलिए डर के मारे लोग जो है आगे वोट देने के लिए। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि इन एसेंस का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों असल में। ठीक है, यहाँ पे या आप बोल सकते हैं कि असल में बात ये है, इसको बोलते हैं इन एसेंस। ठीक है, असल में बात यह है कि थर्सडे का जो रिकॉर्ड था, यानी जुमे का जो रिकॉर्ड था, टर्न आउट था, जो लोगों की भीड़ थी दोस्तों, या जो वो मतदाता जो हुआ, रिफ्लेक्ट वो दिखाता है स्ट्रगल, एक कोशिश है ना, टू प्रोटेक्ट, बचाने का सिटीजनशिप, नागरिकता को, एंड एसोसिएटेड राइट, और उससे जुड़ी अधिकारों को बचाने के लिए एक स्ट्रगल थी आम लोगों की दोस्तों। दिस डिडंट हैपन, कहने के ये ऐसा नहीं हुआ बाय डिज़ाइन, जानबूझ करके। ठीक है, इन एसेंस का मतलब होता है असल में, रिफ्लेक्टेड मतलब दिखाता है, कह रहे कि ये जानबूझकर नहीं हुआ। ठीक है, डिज़ाइन, बाय डिज़ाइन मतलब किसी ने डिज़ाइन किया हो या किसी ने ऐसा किया हो, वैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन एसआईआर का सख्त और लापरवाह व्यवहार लोगों में शक पैदा करने वाला था। कह रहे कि बट द रश हुड, ये जो अजीब तरह की भागदौड़ जो कंडक्ट ऑफ एसआईआर का जो कंडक्ट था दोस्तों, वाज बाउंड, वो घिरा हुआ था कि वो पैदा करता, कारण बनता मिसगिविंग्स का मतलब यहाँ पे होता था शक और चिंता का पैदा करता, शक और चिंता की चीज़ों को पैदा करता। जिस तरीके से एसआईआर को दोस्तों जल्दी में उसकी जो लापरवाह, जो रश हुड बोलते हैं, जब आप केयर नहीं करते हो, भागते रहते हो, तो लापरवाह जो कंडक्ट था, उनका जो व्यवहार था एसआईआर का, वो होना था, वाज बाउंड टू, उसको तय किया गया था, या वो घिरा हुआ था, तय था कि वो पैदा करता है, कारण बनता है मिसगिविंग, शक और चिंता का। इसलिए लोग भागे जो है ना वो हो गए। कह रहे कि पूरे राज्य में लगभग 27 लाख वोटरों की अपील, स्टेट वाइड पूरे राज्य में सम 27 लाख वोटर्स की जो अपील है अगेंस्ट द डिलीटेशन आर पेंडिंग, जो डिलीटेशन की जो अपील से पड़ी हुई है उनके खिलाफ जो लोगों ने अपील कर, वो अभी तक पेंडिंग में है, निलंबित है, यानी अभी तक, यानी इस चीज़ को पहले हल करना चाहिए था, फिर उसके बाद जाके एक्सरसाइज करना चाहिए था, लेकिन अभी भी निलंबित पड़ा हुआ है दोस्तों। दिस इज़ क्या है, डिसएनफ्रांचाइजमेंट, समझ में आना क्या है इसका मतलब, देखिए ये आप समझिए, डिसएनफ्रांचाइजमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार छीनना। ओके, ये अधिकार छीनना है बाय, वोट देने का अधिकार छीनना है बाय प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर के ज़रिए या कानून के नाम पर पे और ये सब के नाम पर के वोट छीनने का एक वो है, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रक्रिया है, यानी बहुत कठोर और बिना सोच समझ का व्यवहार है। रशूट कंडक्ट मतलब आप उससे पढ़ा, बहुत कठोर और बिना सोच, कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया के ज़रिए लोगों से वोट का अधिकार छीनना है। ठीक है, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार छीन लेना। कह रहे हैं कि ऑल और मोस्ट ऑफ देम, सारे के सारे या उनमें से 172 या ज़्यादातर में लोग में इवेंचुअली है बिल आखिर फाइनली बी फाउंड
उनको पाया जाएगा एलिजिबल कि वो योग्य होंगे टू वोट इन द फ्यूचर में, लेकिन अभी चूँकि नहीं दे सकते। क्यों दोस्तों? आपको पता है क्यों, है ना? बट दे हैव बीन डिनाइड, लेकिन उनको जो है उनको रोल, उनको जो है एक भूमि अदा करने का एक कि वो बंगाल के 2026 के मैंडेट यानी इलेक्शन में जो एक भूमिका निभा सकते थे उससे उनको छीन लिया गया, उससे उनको जो है वंचित कर दिया गया दोस्तों। ओके, तो मैंडेट का मतलब यहाँ पे होता है जनता का फैसला, है ना? ये मैंडेट का मतलब होता है 2026 का जो जनता का फैसला था उससे, उसमें जो भूमिका निभाते वो यानी हिस्से लेने से, डिनाइड अ रोल मतलब हिस्सा लेने से उनको जो है इनकार कर दिया, ठीक है ना, रोक दिया, ये इसका मतलब है। करेक्ट, इज दिस अ विन? क्या ये एक जीत है फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी? क्या ये एक चुनावी लोकतंत्र की जीत है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी? तो आप सोचिए इस पर। कह रहे कि वोल्टेयर यानी वोल्टेयर ने कहा था दोस्तों, वोल्टेयर ने कहा था कि द परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। क्या कहा था? कि परफेक्ट चीज़ अच्छी चीज़ की दुश्मन होती है ना? परफेक्ट चीज़ इज़ द एनिमी, अच्छी चीज़ की दुश्मन होती है। क्योंकि इसी जो है वो कह रहा था कि हम सारी चीज़ को परफेक्ट करेंगे, उसमें क्या होगा, जो अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी उसके खिलाफ परफेक्शन की वजह से चले गए। जैसे आप ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो तो जो असल में काम करना चाहिए, कभी कभी ज़रूरी काम होता है वो नहीं कर पाते हो, इसलिए परफेक्शन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए दोस्तों। समझ में आ रहा? और बंगाल में एकदम परफेक्ट चुनाव कराने की, मैंने आपसे सुने, ईसी का जो ज़्यादा कोशिश था वो क्या है, शायद उल्टा नुकसान कर रही है। एनिमी ऑफ द गुड, जील का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह। तो कह रहे कि ईसी का जो जील था, वो उत्साह था टू होल्ड, कि वो करे परफेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल सटीक इलेक्शन इन बंगाल में, इज़ परहैप्स, शायद के शायद हो रहा है कि काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब होता है ज़्यादा नुकसान करना, यानी प्रोडक्टिव मतलब अच्छा होना, काउंटर मतलब उसके बगैर यानी नुकसान के खिलाफ हो रहा है, यानी अच्छे के खिलाफ यानी नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कह रहे कि इट्स ऑर्डर, कि अगर आप बात करें कोलकाता में बाइक के इस्तेमाल को सीमित करने और पीछे बैठने वालों पर रोक लगाने के आदेश ने क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट का ध्यान खींचा है। उसका जो ऑर्डर्स था यानी इसी का कि टू लिमिट मोटरसाइकिल को के इस्तेमाल का इन कोलकाता में, एंड बैन करना है क्या है, पिलन राइडर्स। ठीक है, पिलियन राइडर्स बोलते हैं बाइक के पीछे बैठने वाले, कि उसको और पिलियन है दोस्तों, देख लेना, मेरे शायद भूल गया उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखना। हैव ड्रॉन, उसने खींच दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट के तवज्जो को या उसके ध्यान को खींचा है, यानी ये बैन लगा दिया, समझे नहीं, ताकि आपको पता नहीं क्यों क्या मैं इस पर बोलना नहीं चाहता दोस्तों। वैन ईसी जो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा करता है कि 4 ड्राई डेज यानी सूखा दिन बिफोर वोटिंग से पहले। सूखा दिन का मतलब है इजंट इन क्या है, टाइलाइजिंग। ठीक है दोस्तों, देखो एक तो इन्फेंट आता है, मासूम, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको इन्फेंटलाइजिंग बोलते हैं। वोटर्स, क्या वोटर्स को बच्चा समझ रखा है? क्या ये नहीं है कि वोटर को बच्चा समझें आप, है ना, लोगों को बच्चा समझना है। कि जब इसी ने वोटिंग से पहले 4 दिन क्या है, ड्राई डेज यानी सूखा दिन, मतलब ये है कि भाई शराब पे पाबंदी घोषित कर दिया। क्या ये वोटरों को बच्चा समझना नहीं है? क्या ये नहीं है कि वोटर को बच्चा समझा रहा है? कह रहे कि फॉर अ ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहे लोकतंत्र की असली जश्न के लिए, है ना, सच्ची जो डेमोक्रेसी की जश्न होना चाहिए दोस्तों, वोटर शुड बी फुल ऑफ इंथ्यूजियाज्म, है ना, कि वोटर जो है वो असली वोटरों में पूरा उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या, फुल ऑफ इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है फुल ऑफ, पूरा इंथ्यूजियाज्म उनके अंदर जो है वो होना चाहिए, फुल ऑफ उत्साह होना चाहिए पूरे तरीके से। बट इफ़ दे आर ड्रिवन बाय द अप्रीहेंशन, लेकिन अगर उनको डर या चिंता से मजबूर होना पड़े, अगर वो उनको खींचा गया हो चिंता की वजह से, यानी चिंता के ज़रिए उनको भगाया गया हो, दौड़ाया गया हो, एवरीवन, तो हर चीज़ों को मस्ट इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों अपने अंदर झांक, हर शख्स को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि तुम कितने पानी में हो, और लोगों को दौड़ा के रखा हुआ है। एनीवे, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शानदार मैंने ट्रांसलेशन भी डाल दिया, पूरे ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर दोस्तों इसके इडियम्स, फ्रेजेस सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल फॉर यू गाइस, सो यू कैन एन्जॉय एंड डू समथिंग ग्रेट। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।